मध्य प्रदेश में सूरज आग उगल रहा है। नौतपा में भीषण गर्मी और लू के टॉर्चर से लोग परेशान हैं। लोगों को लू से अगले 2 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। आज और कल ग्वालियर, चंबल अंचल, साथ ही मालवा, निमाड़ में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट है। साथ ही लगातार यह अलर्ट जारी किया जा रहा है। निवाड़ी का पृथ्वीपुर लगातार तीसरे दिन भी प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहाँ टेम्परेचर 47.5 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं खजुराहो में भी टेम्परेचर 47 डिग्री के पार रहा है। प्रदेश के 12 जिलों में लू और भोपाल और इंदौर समेत 14 जिलों में गर्म हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। यहीं अगर आपको बता दें कि 36 जिलों में हीट वेव का असर भी देखने को मिलेगा। कल ग्वालियर में लू से 2 बच्चों की मौत भी हुई थी। तो देखिए, गर्मी अपने पूरे शबाब पर। यहाँ टेम्परेचर लगातार जो है क्षेत्रों में बढ़ता हुआ लू का रेड अलर्ट यहाँ जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल अंचल में लू का रेड अलर्ट। निवाड़ी में पृथ्वीपुर निवाड़ी का जो पृथ्वीपुर है लगातार तीसरे दिन प्रदेश में सबसे गर्म रहा। यहाँ टेम्परेचर आपको बता दें 47.5 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं खजुराहो में भी टेम्परेचर 47 डिग्री के पार रहा। प्रदेश के 12 जिलों में लू और भोपाल और इंदौर समेत 24 जिलों में गर्म हवाएं चलेंगी, यानी कि 36 जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिलेगा। और अगर अब मध्य प्रदेश के सबसे गर्म शहरों की बात करें तो टॉप 10 शहरों में पृथ्वीपुर और खजुराहो के अलावा दतिया, सतना, सीधी, ग्वालियर, रीवा, शिवपुरी, नौगांव और टीकमगढ़ भी शामिल हैं। खजुराहो में अगर बात करें तो 47.4 डिग्री, दतिया में 46.7 डिग्री टेम्परेचर। वहीं अगर बात करें सतना का तो 46.7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। और वहीं अगर बात सीधी की करें तो 46.6 डिग्री टेम्परेचर सीधी में दर्ज किया गया है। ग्वालियर की बात करें तो 46.4 डिग्री टेम्परेचर ग्वालियर में दर्ज किया गया है। वहीं अगर बात रीवा की करें तो 46.2 डिग्री तापमान रीवा में दर्ज किया गया है। शिवपुरी में 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। नौगांव, टीकमगढ़ में 45.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के सबसे गर्म शहर 10 शहर जहां टेम्परेचर जो है 45 डिग्री से ऊपर रहा है। वहीं खजुराहो की बात करें तो 47.4 डिग्री, दतिया में 46.7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश के 19 जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मालवा, निमाड़ में हीट वेव चल रही है। गर्मी से लोग परेशान हैं और तमाम तरह की बीमारियों का खतरा भी यहाँ मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्याएं बढ़ रही हैं। बुधवार को ग्वालियर में लू चलने से आपको बता दें 2 बच्चों की मौत हुई थी। तो ये 10 शहर मध्य प्रदेश के जहां टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड स्तर पर दर्ज किया गया है। तो वहीं प्रदेश के बड़े शहरों की बात की जाए तो भोपाल की बात करें तो 44.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें तो 40.8 डिग्री टेम्परेचर जो है इंदौर में दर्ज किया गया है। और संस्कार धानी जबलपुर की बात करें तो 42.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। उज्जैन में पारा 41.5 डिग्री दर्ज किया गया है। तो ये मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर, जहां आपको बता दें भोपाल, राजधानी भोपाल में 44.1 डिग्री, आर्थिक राजधानी इंदौर में 40.8 डिग्री और जबलपुर में 42.7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। उज्जैन की बात करें तो पारा 41.5 डिग्री दर्ज किया गया है। तो लगातार यहाँ मध्य प्रदेश में गर्मी अपना सितम ढा रही है। यहाँ दहक रहा है मध्य प्रदेश, जहाँ लगातार लोग गर्मी से परेशान हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम तरह की बीमारियों का खतरा भी यहाँ मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हीट वेव का अलर्ट, लू का रेड अलर्ट यहाँ जारी किया गया है, जहां तमाम जो रोड हैं वो खाली नजर आ रही हैं। गर्मी अपने शबाब पर और यहाँ चिकित्सक लगातार जो है सावधानियां बरतने की, सतर्कता बरतने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग शहरों का तापमान लगातार जो है अधिकतम शहरों का तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा है। वहीं अगर आर्थिक राजधानी इंदौर की बात करें तो 40.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में 44.8 डिग्री, वहीं जबलपुर की बात करें तो 42.7 डिग्री और उज्जैन में पारा 41.5 डिग्री दर्ज किया गया है।
चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ चुके हैं। तो राजधानी भोपाल से हमारे साथ प्रखर और ग्वालियर से हमारे साथ प्रहलाद सेन जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले रुक करूंगी प्रखर का। प्रखर, लगातार जो है मध्य प्रदेश में गर्मी अपना सितम ढा रही है। जिस तरीके से टेम्परेचर देख रहे हैं, अधिकतम शहरों का टेम्परेचर 45 से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। भोपाल में भी 44.81 जो है टेम्परेचर दर्ज किया गया है। क्या कुछ स्थिति, प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम? देखिए, बिल्कुल पूर्वी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लगातार मध्य प्रदेश में गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। लगातार तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लू का अलर्ट जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। लू के चलते पिछले 2 दिनों के अंदर अगर बात की जाए तो 5 लोगों की मौत भी जो है वो देखने को मिली, जिनमें 2 बच्चे ग्वालियर में शामिल हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो लू के चलते अस्पतालों में भी कुछ आलम इस तरीके का है कि जो जनरल ओपीडी है उसमें लगातार जो है मरीजों का, और खासतौर पर लू और मौसमी बीमारी के जो मरीज है उनके आना जो है वो बढ़ गया है। लगातार जो ओपीडी का दबाव है वो बढ़ा हुआ है। इस समय हम अगर बात की जाए तो भोपाल के जिला अस्पताल जेपी के एक मेडिकल वार्ड के बाहर है। हम दिखाएंगे भी, तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि लगातार जो है वो जो मरीजों की संख्या है वो किस तरीके से बढ़ रही है। खास तौर पर गर्मी के चलते अगर बात की जाए, हम अंदर भी लेकर जाएंगे इस वार्ड के अंदर। ये जेपी जिला अस्पताल का वार्ड है। अगर देखा जाए तो एक भी बेड जो है आपको यहाँ पर खाली नहीं दिखाई देगा, यानी कि लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और खास तौर पर जिस तरीके से गर्मी का सितम जो है, और खास तौर पर आसमान से जो धूप जो तेवर दिखा रही है, तीखे तेवर, उसके बाद जो है लगातार यही स्थिति अगर बात की जाए तो लगातार बनी हुई है। चाहे अगर बात की जाए मेल वार्ड की बात की जाए या फिर चिल्ड्रन वार्ड की भी बात की जाए, तो लगातार हर वार्ड में कुछ इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। दबाव जो है वो कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ओपीडी का दबाव भी अगर बात की जाए तो लगातार जो है वो बढ़ ही रहा है। यानी कि बात की जाए तो जिस तरीके से मौसम के तेवर, और खास तौर पर 9 तपा के अंदर ये जो तेवर दिखाई दिए हैं, उसके बाद अस्पतालों में लगातार जो है वो मरीजों का आना बढ़ रहा है। चूंकि टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो लगातार जो है अधिकतर शहरों में 44 के ऊपर जो टेम्परेचर बना हुआ है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के जो हिल स्टेशन कहे जाते हैं, पचमढ़ी की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी 36 डिग्री से ऊपर लगातार जो है वो टेम्परेचर दिन का बना हुआ है। यानी कि अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश में कुछ इसी तरीके के सितम देखने को मिल रहा है। खास तौर पर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार 44-45 डिग्री तक जो है तापमान देखने को मिला है, जिसके चलते कुछ हालत इस तरीके की है कि जो सड़कें हैं वो तो सुनसान है, लेकिन अस्पतालों में जो है वो दबाव बढ़ा है। लू की बात की जाए तो लू के हीट स्ट्रोक की बात की जाए तो लगातार वो केसेस जो हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। हालांकि अभी एग्जैक्ट नंबर जो है वो नहीं बताया जा सक रहा है, लेकिन बात की जाए तो पिछले 1 महीने के अंदर जो जिस तरीके से तीखे तेवर दिखाई दिए, उसके बाद से जो है वो जो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो इस तरीके की स्थिति वो बनती हुई दिखाई दे रही है अस्पतालों में। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अस्पताल की, इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, डिहाइड्रेशन के कारण, गर्मी और लू की चपेट में आने के कारण लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रहलाद भी हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए, रुक कर लेंगे प्रहलाद का। प्रहलाद, जिस तरीके से गर्मी अपना सितम ढा रही है, ग्वालियर चंबल अंचल सबसे ज्यादा गर्म, और कल जो घटना सामने आई 2 बच्चों की लू लगने से जो है ऑन द स्पॉट मौत हुई है। क्या कुछ जो है गर्मी से सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, और क्या कुछ इंतजाम यहाँ प्रशासन की ओर से भी किए जा रहे हैं? देखिए, गर्मी जो है वो अपने सितम ढा रही है। गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। और बात करें ग्वालियर चंबल अंचल में, तो अभी तक गर्मी के चलते लू और हीट स्ट्रोक से 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल है। जहां तक प्रशासनिक इंतजामों की बात है तो ट्रैफिक सिग्नल्स पर ग्वालियर में राहत दी गई है। 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल को बिलर पे चलाया जा रहा है, कुछ ट्रैफिक सिग्नल को बंद किया गया है। इसके अलावा बात करें तो कुछ जगह पर जो ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर ग्रीन नेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। और खासतौर पर जो कोचिंग में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको राहत देते हुए कल ही कलेक्टर ने ये आदेश जारी किया है कि सिर्फ सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक ही कोचिंग संचालित की जाएंगी, वो भी तब जब बहुत आवश्यक है। अन्यथा कोचिंग सेंटर्स को ऑनलाइन संचालित किए जाने के उन्होंने आदेश जारी किए हैं। जहां तक बात करें अस्पतालों की, तो अस्पतालों में भी
अलग से लू के हीट स्ट्रोक से जो पीड़ित लोग मरीज हैं उनके लिए अलग से इंतजाम किया गया है। लेकिन गर्मी से जो तमाम सावधानियां हैं, सबसे बड़ी बात ये है खुद को हाइड्रेट रखें और जब भी घर से निकलें तो अपने साथ पानी और अन्य जो ORS जैसे घोल हैं उनका जो पैकेट है उसको पानी में मिलाकर उपयोग करें। इसके अलावा पूरी बाह के कपड़े पहने, आवश्यकता होने पर ही दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निकले, अन्यथा अपने घरों में ही रहें। तो इस तरह से जो गर्मी है वो सितम ढा रही है। जो तापमान है वो 46 डिग्री सेल्सियस कल ही रिकॉर्ड किया गया, लेकिन खास बात ये रही कि कल दोपहर के बाद अचानक से मौसम बदला। 40 से 45 किलोमीटर रफ्तार से जो हवा है वो चली, आंधी चली, जिससे कई जगह पेड़ टूटे और कई जगह विद्युत लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई। हालांकि थोड़ा सा तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन आज सुबह से फिर से वही गर्मी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। जहां तक बात करें तो कल हुई जो बूंदाबांदी थी, हल्की बारिश थी, उसने और मुसीबत बढ़ाई है। उससे उमस से भी लोग अब बेहाल हो रहे हैं। यानी कल की जो बारिश थी और जो बूंदाबांदी थी वो आग में घी डालने का काम करके गई है। पहले से लोग वैसे ही हीट स्ट्रोक और लू से परेशान थे, दूसरी तरफ अब ये जो उमस भरा मौसम हो गया है वो भी परेशानी भरा है। जहां तक अलर्ट की बात है तो ग्वालियर चंबल अंचल के लिए लू का रेड अलर्ट है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से झुलसा देने वाली गर्मी से ग्वालियर चंबल अंचल वासी परेशान है। आलम तो ये है कि ये जो गर्मी है वो अब जानलेवा भी साबित हो रही है। जी बिल्कुल, रुक करूंगी प्रखर का। प्रखर, जिस तरीके से गर्मी अपने पूरे शबाब पर है, क्या कुछ कारण, अगर पूरे समूचे देश की बात करें तो 50 के ऊपर पारा भी दर्ज किया गया है। कल नई दिल्ली में 52 के पारा दर्ज किया गया है, 52.7 डिग्री के तकरीबन जो पारा रहा है राजधानी दिल्ली का रहा है। क्या कुछ कारण की जो है तीखे तेवर गर्मी के देखने को मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। पूर्वी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 52.2 डिग्री का टेम्परेचर कल दर्ज किया गया था। यानी कि गर्मी अपने पूरे शबाब पर है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो नौतपा के दौरान अगर बात की जाए, आज 6वां दिन है वैसे, नौतपा के अंदर अगर बात की जाए तो सूरज पृथ्वी के बहुत करीब होता है, जिसके चलते ये जो तमाम जो धूप के काफ़ी तेज तेवर हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कई और भी कारण जो है वो खासतौर पर मौसम वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। खास तौर पर पॉल्यूशन एक बड़ा कारण जो है वो बताया जा रहा है। मौसम के प्रणालियों के साथ साथ जो है वो ये कारण भी एक बड़ा कारण निकलकर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि अगर भारत की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके पहले ये इतना जो टेम्परेचर इस दफा पहुंच रहा है, ये आम स्थिति जो है इसके पहले नहीं दिखाई देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पॉल्यूशन में भी, और जो वैज्ञानिक है, मौसम वैज्ञानिक, उनका कहना भी है कि जो मौसम के अंदर, जो वातावरण के अंदर पॉल्यूटेंट हैं कई तरीके के, उनके चलते भी जो है इस तरीके की स्थिति जो है मौसम की देखने को मिलती है, ज़्यादा तपिश देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए, हालांकि अब कुछ राहत की भी स्थिति बनेगी, चूंकि दक्षिणी तटों पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर मानसून हिट कर चुका है। और मध्य प्रदेश की भी बात की जाए तो 13 या 15 तारीख के बीच में मानसून हिट करने की जो है अंदेशा जो है वो मौसम विभाग इस समय लगा रहा है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो आने वाले दिनों में, आने वाले 3-4 दिनों के अंदर धीरे धीरे तापमान में गिरावट भी दर्ज की जाएगी। बीते दिन भी अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 डिग्री तक की गिरावट जो है अलग अलग शहरों में देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो अब बिल्कुल आने वाले दिनों में लोगों को राहत भी जो है इस गर्मी से मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन बड़ा कारण इस तेज तपती धूप का, इस आफत की जो बारिश जो धूप के कारण हो रही है उसकी अगर बात की जाए तो उसके बड़े कारण जो है, एक तो नौतपा और दूसरा वातावरण में कई तरीके के पॉल्यूटेंट मौजूद है, जिनके कारण भी जो है ये तीखे तेवर जो है इस बार गर्मी के देखने को मिल रहे हैं। तीखे तेवर के कारण लगातार तमाम जो मौसमी बीमारियां हैं उनका खतरा भी मंडराता हुआ नजर आ रहा है। अस्पतालों की तस्वीरें आपने दिखाई, जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तमाम सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, खुद को हाइड्रेट करने की आवश्यकता है। फिलहाल आप दोनों ही सहयोगों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।